नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। ऐसा नहीं है कि आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड की हूँ उस दिन जल्दी उठी हूँ। तो मेरे को एक नेगेटिव कमेंट आया था और वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग दिया और उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी को मैं बोलती हूँ कि आपके आजू बाजू अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो आप उससे दूर रहिए, लेकिन वो जो बात कह रहा है उसे आप प्रूफ करिए। ठीक है, तो मैं भी इसी कोशिश में लगी हूँ कि जो लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं मैं उन्हें जवाब दे पाऊँ, और वो भी मुंह से नहीं, मेरे मेरे या किसी के भी सफलता से मिलती है। तो क्या है ना कि मैं भी कुछ जो धार्मिक लोग हैं उन्हें फॉलो करती हूँ, और उन्होंने हमेशा से यही कहा है, जैसे प्रेमानंद महाराज, कर्म जो है वो आपकी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। तो बस आप कर्म करते जाइए, मैटर नहीं करता है कि आप कितने साल के हैं, कब कर रहे हैं। हाँ, मैं ये सब चीज़, आप समाज में रह रहे हैं तो आप समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। आप जब समाज, जैसे मुझे ही बहुत सारे वीडियो में कमेंट आता है कि आपकी एज क्या है, तो मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्ट अपनी एज नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं गर्ल्स हूँ, ऐसा कहते हैं कि गर्ल्स का एज, और सही बताऊँ तो फेस से पता चल जाता है, कुछ लोग का नहीं भी पता चलता है, बट ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो अब मेरी एज कितनी है, ठीक है। तो हाँ, ये है कि मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहेंगे, लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। जो ज़िंदगी भर, ज़रूरी नहीं है यहाँ तो मैं एमपीपीएससी के लिए पढ़ रही, लेकिन जो पढ़ाई करता है, चाहे वो भागवत गीता हो या रामचरितमानस हो या फिर किसी भी चीज़ को, कोई भी आप नॉवेल पढ़ते हैं तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस दूसरे के या दूसरे के जो नॉलेज मिलते हैं उसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ना जो होता है वो सेहत के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी बुक की आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, रिव्यू या वो बिग बुक के चैप्टर्स की जो समरी मिलती है वो, और आप उस बुक को खुद पढ़ें, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। हाँ, आप किसी बुक को पढ़िए और उसके बाद वो रिव्यू देखिए, और दूसरा कि आप उसकी रिव्यू देख लीजिए उसके बाद पढ़िए, और तीसरा ये कि आप रिव्यू ही सिर्फ देखिए, बुक मत पढ़िए, आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने से हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मैं फ़ील की हूँ, शायद कोई डोपामिन का भी कनेक्शन है जो कि मुझे फ़ील होता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव। जिस दिन मैं, जैसे मेरी तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब हुई थी तो मैं मॉर्निंग में सुबह नहीं उठ पा रही थी, पढ़ना नहीं हो पा रहा था, रूटीन बहुत ख़राब चल रहा था। जब आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं तो आप दिन में यही सोचते रहते हैं कि अरे यार सुबह आज पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, नहीं करें, और इसी में पूरा दिन निकल जाता। तो वैसे ही समझिए कि मेरा बहुत कम हो गया था पढ़ना, और इसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि मैं और ख़ुद को बीमार फील करने लग गई, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें फ़ील की जो कि मुझे लगता है कि वो हर किसी को फ़ील करना चाहिए। तो क्योंकि क्या है ना, आपको अपने आप से आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे तो मैं आपसे शेयर कर दी। तो मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव कमेंट है या पॉजिटिव कमेंट है, उससे आप मोटिवेट होइए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम नेगेटिव कमेंट से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कमेंट जो है ना, अगर मुझे हर महीने कोई एक करता रहे तो मेरा एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं ना कभी कभार, जैसे मुझे आपको एक कमेंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। एक कमेंट मुझे आया है कि वो घर से रह कर के कोई ऑनलाइन तैयारी कर रही हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। तो ये नॉर्मल बात है, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, हम लोगों का भी होता है।
क्योंकि क्या होता है ना कि गर्ल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है, चाहे आप मायके में रहें या ससुराल में रहें, तो आपको थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ी ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। अब आप सुबह सो कर के उठे हैं, आपने ये प्लान बनाया है और आपको पता चले आपकी घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, या फिर आपको ही आज खाना बनाना है, या आपको ही कुछ करना है, इस तरह का काम आपको पता चले, तो फिर आपका मूड अपसेट हो जाएगा। ये होना नॉर्मल बात है, और ये हम गर्ल्स हैं तो हमारे साथ इस तरह से होता है। जो बॉयज़ होते हैं उनके साथ भी होता है, उनके साथ भी कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। उनको भी इतना फ्री नहीं दिया जाता है कि आप लो तुम पढ़ो, तुमको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, ठीक है। तो वो मैं यही कहूँगी, उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन का बीच में ब्रेक अगर लेती हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही जैसे शेर या फिर कोई भी दौड़ने से पहले एक कदम पीछे लेता है, इसलिए नहीं कि वो पीछे हो रहा है, इसलिए ताकि उसकी रफ्तार तेज़ हो। तो आपको इसी पे काम करना है, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। और अगर आप कोई टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो वो भी यही कहते हैं। और क्या है ना कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे या फिर ऐसे ओपन सोशल मीडिया, ये सब में कोई डायरेक्ट वो बात नहीं कहना चाहता है जो कि लोग उसको नापसंद करें। वो वही कहना चाहते हैं कि जो लोग आज जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं तो उसमें जेन्युइन बातें कही जाती है, लेकिन जहाँ ऐसे छोटी सी वीडियो हो, जहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो हो या फिर इस तरह की वीडियो हो कि आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, तो वहाँ लोग बहुत कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको एक टाइम रहता है कि इतने मिनट की वीडियो बनानी है और आप ये बता दीजिए। लेकिन आप पॉडकास्ट में देखेंगे वो 1 घंटे 1.5 घंटे की रहती है, और उसमें वो डिटेलिंग में क्वेश्चन किए रहते हैं, डिटेलिंग में काफ़ी कुछ उसमें चलता रहता है। तो वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं कभी भी कंसिस्टेंसी मेरी ख़राब होती है या मैं कभी भी थोड़ा अपसेट होती हूँ तो मैं ऐसे पॉडकास्ट देखती हूँ, किसी की भी, ज़रूरी नहीं है वो एमपीपीएससी के टॉपर हों, ये हो, किसी की भी पॉडकास्ट देख करके आप मोटिवेट हो सकते हैं। कि हर कोई किसी न किसी फील्ड में अगर बेस्ट किया है तो उसने इस कंसिस्टेंसी के लिए मेहनत की है, और वो किस तरह किया है ये हम जब तक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मानिए कि मैं जो एथिक्स है वो दर्पण पब्लिकेशन से पढ़ रही हूँ। अब मेरे को सारे जो टॉपर मिल रहे हैं वो कह रहे हैं हम उन्हें आकार से पढ़ी, आकार से पढ़ी, लेकिन एक टॉपर कह दे कि मैंने दर्पण पब्लिकेशन से पढ़ी है, तो मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, मैंने गलत सोर्स नहीं चूज़ किया है, सही सोर्स है। और क्या है ना कि आप अगर हर कोई आकार से पढ़ रहा है, हर कोई निर्माण से पढ़ रहा है, तो उनको आंसर किस तरह वो फ्रेम कर रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, किस तरह एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में आपको यही देखना चाहिए कि एक तो खुद पे ट्रस्ट करिए, ठीक है, और कि आप कर सकते हैं, और ख़ुद को मोटिवेट करते रहिए। चाहे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, आपके फैमिली में मम्मी पापा कोई भी हो, उनको आप कह दीजिए कि आप मुझे कुछ कुछ टाइम पे मोटिवेट, मतलब कुछ कुछ टाइम पे मुझे याद दिला दीजिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से कंसिस्टेंसी मेरी ख़राब हो रही, ताकि कोई आपको जब जगाए तो फिर आपको ये याद आ जाए कि नहीं, मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही, या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं ऐसे नेगेटिव कमेंट वालों का तो अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन क्योंकि क्या है ना कि जब हम किसी को नेगेटिव देते हैं कोई भी, तो हमारा भी नेगेटिव होता है, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। इसलिए मैं कभी भी यही कहती हूँ कि आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। इसलिए आप नेगेटिव किसी के बारे में मत कहिए, आप पॉजिटिव पॉजिटिव कहेंगे किसी के लिए भी। अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद तो आप कुछ मत बोलिए, लेकिन नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आपके पास भी वही आएगा जो आप दोगे, ठीक है। लेकिन मैं नेगेटिव कमेंट से बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे प्रूफ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग जो आज मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कल वो मेरे सब्सक्राइबर बने, और कल वही मेरे से आकर के पूछें कि मैम आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, आप थोड़ा शेयर करें, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप 2 बच्चों को मेंटेन किए, मतलब XYZ कुछ भी। क्योंकि जब नेगेटिव लोग पॉजिटिव होते हैं तो फिर वो फ़ैन बन जाते हैं। जैसे और क्या है ना कि सब कोई आपको अच्छा नहीं मान सकते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज हैं,
आज की डेट पे उनकी तबीयत ख़राब होती है तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन से धर्म के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हर धर्म के आदमी जो भी उनको मानता है दिल से, वो धर्म नहीं देख रहा है, ठीक है। हर कोई उनकी दुआ करता है कि उनकी तबीयत ठीक रहे, उनकी तबीयत ठीक रहे। तो लेकिन यही है कि सब कोई अच्छा नहीं हो सकता, कुछ लोग होते हैं जो कि उनके भी खिलाफ होंगे, ठीक है। तो क्या है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान किसी के लिए, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में देखें तो आपका कहीं ना कहीं एक आध रिलेशन होगा जहाँ आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती। एक औरत हो, एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बहू हो, ऐसा नहीं हो सकता वो सारे किरदार में बहुत, एक अच्छी भाभी हो, ये सारे किरदार वो नहीं अच्छे से निभा सकती। वो कोशिश कर सकती है लेकिन हर कोई उससे संतुष्ट हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कहेगा कि अरे यार ये कैसे करती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो होना है तो आप ये मत करिए। कंसिस्टेंसी पे वर्क करने के लिए आप पढ़िए, आप खुद को आप एक पेपर करके लिख के चिपका दीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्यों करना है ये। और किसी ऐसे करीबी जो आपको हर कुछ टाइम में याद दिला दे कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, या फिर आप ढिलाई कर रही हैं तो वो आपको याद दिलाए कि तुम ढिलाई कर रही हो, तुम नहीं पढ़ रही हो। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। और एक वही कमेंट था इंदौर जाने के लिए, अगर आप इंदौर जा सकती हैं तो आपको जाना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं एमपी में नहीं रहती हूँ, ठीक है, एमपी से बाहर रहती हूँ और मैं एमपी के बाहर की ही हूँ। तो क्या है कि मुझे कोई बुक मंगवानी हो, कुछ भी मंगवाना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है। अगर कोई एमपी में रहता है या इंदौर में रहता है तो उसको एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो अब जैसे हाँ, इंदौर जा कर के, बड़े सिटी में जा कर के हो सकता है वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की चीज़ें में आप गुम जाएं, लेकिन यही है कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। आपको किसी को भी मतलब इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता है। आपको, जैसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब बड़े सिटी में आप जाते हो तो आप पढ़ाई छोड़ के सब कर पाते हो, ऐसे बहुत लोग करते हैं और ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब जैसे मैं बताती हूँ कि मैं इंदौर जा कर के नहीं पढ़ सकती। अब आपका क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इंदौर जा सकती तो उस माहौल में जा कर के पढ़िए, या फिर आप कहीं पे भी रह करके अपना ग्रुपिंग बना लीजिए, 3-4 लोग साथ में रह के पढ़ाई कीजिए। ग्रुप स्टडी जो होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे ग्रुप स्टडी में अगर आप गप्पे मार रहे हैं तो फिर बेकार हो गया, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ हमने ये टॉपिक या ये टारगेट है, ये टारगेट हम सब आज फॉलो करते हैं, इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी मेंटेन होगी। आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो अगर इस तरह का माहौल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पहचान में कोई भी एमपीपीएससी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग, अब मेरे 2 बच्चे हैं तो उनके साथ वो उसी एज के हैं। तो कहने का मतलब कि मुझे ये इन्वायरमेंट नहीं मिलता, लेकिन मैं खुद को ये करती हूँ कि नहीं मुझे करना है। अपनी सिस्टर को, अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मतलब कभी कोई ऐसे डिस्कस करती हूँ ताकि मुझे ये हमेशा याद रहे कि मैं एमपीपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, मुझे करना है। और सही बताऊँ तो मैं भी कभी कभी कंसिस्टेंसी ये हो जाती है, लेकिन फिर वही है कि यूट्यूब में जब मैं वीडियो डालती हूँ लोग कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से फील होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है। मैं इस एज में अगर तैयारी कर रही हूँ तो मुझे प्रूव करना ही होगा। तो बस यही सब है। अब जैसे मुझे एक और कमेंट आया था कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मेंस के कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको मेंस तैयार करना है फिर प्रीलिम्स तैयार करना है, तो क्यों नहीं आप पहले मेंस के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और साथ में पीवाईक्यू देखें कि उसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या कैसे आपको लग रहे हैं, ठीक है। और सही बताऊं तो ये बेस्ट तरीका होना चाहिए, क्योंकि मैं जब इसकी तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे तो काफ़ी दिन तक मैं एमपीजी के परीक्षा धाम से और लूसेंट यही पढ़ते रही
और उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि थोड़ा सा MPPSC से रिलेटेड मैं अवेयर हो पाई कि MP में कितना डिटेलिंग में जाना है, MP का कितना मुझे पढ़ना है। तो ये सब है। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है या मेंस के सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आ रहे, तो आप परीक्षा धाम से स्टार्ट करिए। परीक्षा धाम बहुत अच्छी बुक है और MP GK पढ़ने के बाद आपका प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प होगा, मेंस में भी हेल्प होगा। और MP GK पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ना कि आपको MP को कितना डिटेल में जानना है, क्योंकि आप MP में ही होंगे, MP के ही होंगे। तो MP में जहाँ के आप होंगे, जिस ज़िले के होंगे, उसकी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन वो सफिशेंट है। आपको पूरे MP का, चाहे वो वर्षा हो, जल हो, जलवायु हो, या फिर वहाँ का इतिहास हो, या वहाँ की इकोनॉमिक हो, पॉलिटिक हो, जो भी उस MP से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ पाओगे, डिटेल में जान पाओगे और थोड़ा इंटरेस्ट आपको डेवलप हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप मेंस से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और मैं मेंस में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए कही ना, क्योंकि पता है मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तब तो ऐसा लगेगा कि आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अगर ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं तो जिनको ज्योग्राफी अच्छी लगती है उनको अच्छी लगेगी। और बाकी कोई सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पसंद है, उससे कि जैसे बहुतों को पॉलिटी पसंद नहीं है, बहुतों को इकोनॉमिक नहीं पसंद, अगर आप इन सब सब्जेक्ट से उठाते हैं तो फिर वही है कि आप 1 महीना पढ़ने के बाद आपको लगेगा हम नहीं कर पाएंगे और बहुत डिमोटिवेट होकर के आप छोड़ देंगे। तो इसलिए परीक्षा धाम से भी पढ़ सकते हैं और मेंस के किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करना चाहिए। अगर आपको कोई और मतलब सजेशन दे रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकती हैं। क्योंकि लेकिन हाँ, तैयारी हमेशा मेन से स्टार्ट करिएगा, चाहे आपके अटेम्प्ट कभी भी हो। क्योंकि हर कोई प्रीलिम्स, क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो हम मेंस लिख पाएंगे, लेकिन ये पता ही नहीं है लोगों को कि मेंस अगर आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। इसलिए जो सब्जेक्ट कॉमन है उनको तो आपको मेंस का बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसमें, क्योंकि क्या है ना, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री प्रीलिम्स में जो है उससे बहुत ज़्यादा डीप में आपको मेंस के लिए पढ़ना हो। जब वो आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी, बहुत सारे फैक्ट याद ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए कॉमन सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल मेंस का बहुत अच्छे से तैयार करना है और तभी प्रीलिम्स निकलेगा। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट मैं ये खुद भी फील की हूँ और इस साल मैं यही गलती नहीं करना चाहती हूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और इस साल मैं निर्माण की बुक इसलिए उठाई हूँ क्योंकि मैं देखी कि निर्माण की बुक में इतना कंटेंट है कि उनके कंटेंट पढ़ने के बाद आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आपकी हमेशा, मतलब उससे उस कंटेंट को आप हेल्प कर सकते हैं, कॉमन टॉपिक को यूज़ भी कर सकते हैं, उनमें कंटेंट काफ़ी है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप टेस्ट जो है थोड़ा कम भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन रिवाइज़ करें, बहुत रिवीजन करें। और लास्ट में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पर ऐड हो सकती हैं। और जो भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।